नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास का सबसे गौरवमय महीना ये अगस्त है। इसी महीने में अगस्त क्रांति हुई थी, जिसकी शुरुआत हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन से। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। गांधी जी ने नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। अब जाहिर सी बात है, नारा इतना फेमस है, जनता तक पहुंचा उससे पहले पुलिस तक पहुंच गया। ब्रिटिश सरकार ये जान चुकी थी कि आंदोलन बहुत बड़े स्केल पर होने वाला है। 9 अगस्त की सुबह ही कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, जिसमें गांधी, नेहरू, पटेल जैसे बड़े लीडर थे, इनको गिरफ्तार करके उठा करके जेल में डाल दिया गया। लगभग पूरी लीडरशिप जेल में थी। आंदोलन खत्म हो गया है, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया गया। अब जनता को सच्चाई पता कैसे चले? क्योंकि राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली ऐसे कई यंग लीडर थे जो तुरंत अंडरग्राउंड हो गए थे रातों रात, जिन्हें पता चल गया था कि ब्रिटिश सरकार नेताओं को उठाने वाली है। लेकिन ये लीडर गाइड तो कर रहे थे, लेकिन पूरे भारत में जहां कोई इंटरनेट नहीं है, जहां कोई टीवी नहीं है, जहां अखबारों पर ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप लगा दी थी, ऑल इंडिया रेडियो एकमात्र जो सरकारी रेडियो था वो ब्रिटिश कंट्रोल में था। तो आखिर में जनता को बताए कौन, पता कैसे चले कि आंदोलन चल रहा है, नहीं दौड़ रहा है? ब्रिटिशर्स को लगा कि इंफॉर्मेशन के बिना ये जो आंदोलन है ये धीरे धीरे कुंद पड़ता जाएगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर बात आती है एक स्टूडेंट की। यंग स्टूडेंट्स ने हमेशा से भारत की आज़ादी, भारत के समाज और भारत के बाद के आंदोलनों में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इसी चीज को हम आपको बताना चाहते हैं। विल्सन कॉलेज की एक 22 साल की लड़की उषा मेहता ने अपने साथियों के साथ एक बहुत बड़ी चीज ठान ली। उन्होंने पूरा का पूरा रेडियो स्टेशन अंडरग्राउंड तरीके से बनाने की सोची। साथियों ने साथ दिया और तमाम ट्रांसमीटर, आरएफ ऑस्किलेटर्स और सारे इक्विपमेंट्स जोड़ करके चलता फिरता एक रेडियो सबस्टेशन बनकर तैयार हो गया। और 27 अगस्त 1942 को एक आवाज गूंजती है कि दिस इज द कांग्रेस रेडियो कॉलिंग 42.34 मीटर, आंदोलन अभी चल रहा है। जब ये आवाज रेडियो से आती है, लोग तो चौंकते ही हैं, ब्रिटिश सरकार के भी कान खड़े हो जाते हैं। आखिर में कौन से ऐसे रेडियो में ये पावर आ गई कि अब जो आंदोलन की सही खबरें वो लोगों तक पहुंचाने लगे। ब्रिटिश सरकार ने भी अपने घोड़े दौड़ाने चालू कर दिए। अब इसमें आता क्या था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई जातियां, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब के लाहौर वगैरह के इलाकों में आंदोलन बहुत बड़े स्केल पर चल रहा था, लेकिन उसकी जो गूंज है, उसकी जो आवाज है, वो छोटे गांव कस्बों तक नहीं पहुंच पा रही थी। और इसी खाई को पाटने का काम किया इस रेडियो ने। ये गांधी जी के संदेश, जो यंग लीडर्स जैसे कि राम मनोहर लोहिया, जो अलग अलग जगहों पर सभाएं करते थे, लोगों को जुटाते थे, उनकी इंफॉर्मेशन, कब किस जुलूस पर लाठीचार्ज हुई जिससे लोगों को गुस्सा आए, ये न्यूज, मतलब जो सच सच न्यूज थी, उस न्यूज को लोगों तक ब्रॉडकास्ट करना उषा मेहता ने शुरू कर दिया। पूरे 3 महीने लगातार इसकी ब्रॉडकास्टिंग हुई। ब्रिटिश सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा करके भी इसे पकड़ नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि ये स्टेशन एक जगह असेंबल होता, ब्रॉडकास्टिंग होती, और फिर डिसेंबल करके, ओपन करके, और वापस दूसरी जगह पर चेंज कर दिया जाता। कभी किसी चौपाटी में, कभी किसी सपोर्टर के घर पर, कभी किसी अंडरग्राउंड में, कभी किसी खेत खलिहान में। इस तरह से उसकी लोकेशन बदलती रहती थी। ब्रिटिश सरकार के पास भी उस समय एक रेडियो डायरेक्शन फाइंडिंग डिवाइस थी। जिधर से भी कार के ऊपर टावर्स लगे होते थे, वो रिसीविंग का काम करते थे। जिस डायरेक्शन से भी चैनल के फ्रीक्वेंसी आती थी, वेवलेंथ आती थी, उसको उस डायरेक्शन में पुलिस खोजती थी। लेकिन स्टेशंस बदलने के चलते पुलिस खोज नहीं पा रही थी। इस क्रिटिकल दौर में, जबकि कोई भी साधन नहीं था सूचना का, लोगों तक आवाज और तरीके या माध्यम पहुंचाने का, उस समय उषा मेहता के इस रेडियो ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, शुरुआत करा दी। लेकिन 3 महीने बाद ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार इसका स्टेशन पकड़ लिया। लेकिन गिरफ्तार हुई सिर्फ और सिर्फ उषा मेहता। उनके साथी जो उनके साथ थे वो वहां पर नहीं थे। उषा मेहता को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ शुरू की गई। अब ब्रिटिशर्स का पूछताछ का लेवल क्या था, ये तो आप हम अच्छी तरह से जानते हैं। इतनी पूछताछ के बाद भी उषा मेहता टूटी नहीं। उन्होंने अपने साथियों के नाम जग जाहिर नहीं किए। उषा मेहता को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनके साथी बचे रहे। ऐसे यंग लीडर्स अगस्त क्रांति में अपना सब कुछ सुख चैन छोड़ करके लोगों को जगाने में लगे रहे। उषा मेहता की कहानी क्यों इंपॉर्टेंट है? उषा मेहता ने न सिर्फ तुरंत दिमाग लगा करके अपने देश के बारे में सोचते हुए एक ऐसा डिसीजन लिया जो लगभग सबको इम्पॉसिबल लगता था। एक जुगाड़ का रेडियो स्टेशन बनाना, सोच आज भी कोई नहीं जल्दी सोच पाएगा। उसके बाद भी उषा मेहता ने यह दिखाया कि वो सिर्फ बोलने वाली नहीं है, उनके पास इतनी हिम्मत भी है कि वो पुलिस की लाठी और उसके पूछताछ से भी नहीं टूटेंगे, और उन्होंने अपने साथियों का भरोसा कभी नहीं तोड़ा। ऐसे तमाम वीर और अनएक्सपेक्टेड लोगों से इतिहास से ये हमारा पूरा इतिहास भरा पड़ा है। धीरे धीरे हम आपको एक लीडर्स के ऐसे लीडर्स के बारे में बताएंगे जो सदियों तक खोए रहे, और उनके नाम अब पास्ट एंड पॉलिटिक्स चैनल पर रेगुलर आएंगे।
अगर आपको कहीं से कोई नाम मिलता है इस हिस्ट्री में, प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, हम उसके बारे में और डिटेल में आपको बताएँगे।